Hello everyone. So welcome back. Uh, so I think the first point, which is the necessary condition to attain consumer's equilibrium in case of two commodity, is clear to you. I'm just repeat it once again. The ratio of marginal utility to price is same in case of both the goods. Okay, fine. जो हमारी पहली कंडीशन थी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो कमोडिटी के केस में कैसे होगा, उसके लिए जो हमारी पहली नेसेसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जो मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है दोनों गुड्स का, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। हमने दो गुड्स लिए थे, एक एक्स लिया था, एक वाई लिया था। इन दोनों का जो रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा? एम यू एक्स यानी कि मार्जिन यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का अपॉन पी एक्स यानी कि प्राइस एक्स का प्राइस। ये रेशियो किसके बराबर होना चाहिए? ये रेशियो बराबर होना चाहिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। क्लियर? ये दोनों रेशियो जब सेम होंगे तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करने का दो कमोडिटी के केस में। Now come to the second point. The second necessary condition is marginal utility falls as consumption increases. Clear? So marginal utility is definitely false, uh, as you already studied very well that the marginal utility is definitely false when the consumption increases. Okay, so the second condition needed to attain consumer's equilibrium is that marginal utility of a commodity must fall as more of it is consumed. If marginal utility does not fall as consumption increases, the consumer will end up buying only one good, which is unrealistic, and consumer will never reach to the position, equilibrium position. So it is very much clear that uh, marginal utility will definitely declines when you are going to increase your consumption. आपका कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी वो घटती ही, डेफिनेटली घटती है। ठीक है। Now there is one important case that suppose this one, what happens when marginal utility of x upon px is not equal to marginal utility of y upon py? ठीक है, could you see this heading? It is quite blur, but try to listen my voice carefully. अगर ऐसा हो कि मार्जिन यूटिलिटी जो x की है अपॉन पी एक्स यानी कि जो रेशियो है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर ना हो, तो क्या होगा? तो क्या इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है ऐसे केस में? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं वन बाय वन। तो सपोज दिस वन, फर्स्ट वन, सपोज एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ऐसा मान लेते हैं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स जो है वो एम यू वाई अपॉन पी वाई से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ गुड एक्स। ये जो ग्रेटर देन का जो साइन है वो तो सिंपली यही बता रहा है ना कि जो हमें एक्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी वाई से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि कमोडिटी एक्स जो हमने कंज्यूम किया उसको कंज्यूम करने के बाद जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली वो वाई कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी उससे ज़्यादा है एक्स की। क्लियर? देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ एक्स। तो जिससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस कमोडिटी को हम ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे। वाई से कम मिल रही है तो कम खरीदेंगे। बट अब इसमें करना क्या होगा? इक्विलिब्रियम तो हमें चाहिए किसी भी हाल में। इक्विलिब्रियम अटेन अब कैसे होगा? इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस विल लीड टू फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड राइज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। कैसे होगा ये? अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। Clear? This will lead to fall in MUX and rise in MUY.
the consumer will continue to buy more of X till MUX upon PX is equals to MUY upon PY. जब तक मार्जिनल यूटिलिटी X की वो मार्जिनल यूटिलिटी Y के बराबर ना पहुंच जाए तब तक उसको X का कंजम्पशन करना पड़ेगा। ये कंडीशन पहली क्या कह रही है? ये कंडीशन पहली यही कह रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY। जो X की मार्जिनल यूटिलिटी है वो Y से ज़्यादा है ना? तो अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई? आप X कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसकी यूटिलिटी उतनी घटेगी ना। तो आपको X की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी को Y की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर करने के लिए इसका X का कंजम्पशन आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि वो घटते घटते मार्जिनल यूटिलिटी Y के बराबर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी की जो X की है वो जब मार्जिनल यूटिलिटी Y के बराबर पहुंच जाएगी तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। क्लियर दिस वन? यहाँ पे लिखा है द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ X टिल MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। उसको X का कंजम्पशन तब तक करना होगा जब तक कि वो Y के बराबर ना पहुंच जाए। ठीक, और दूसरी कंडीशन भी वैसी है, जो सेकंड कंडीशन है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी X की जो है वो Y की यूटिलिटी से कम हो जाएगी तो हमें इसमें किसका कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा? इसमें हमें Y का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कमोडिटी Y का आप कंजम्पशन तब तक करते रहेंगे जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घट के मार्जिनल यूटिलिटी X के बराबर ना पहुंच जाए, और जैसे वो दोनों इक्वल होंगी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन आप अटेन कर लेंगे। क्लियर? It will brings to a conclusion that MUX upon PX is equals to MUY upon PY is necessary condition to attain consumer equilibrium. Clear? I hope this is very much clear to you. In the next video, we will try to understand the diagrammatical representation of this two commodity case. Clear? Thank you.